हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेगमेंट से एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिलीवरी। तो डिलीवरी के बारे में आपको सबका पता है। आपका जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इसमें जो आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आते हैं वो कोई डिलीवरी का एक बंदे आते हैं, उसको डिलीवर करके चला जाते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अगर आप इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो मेरे को लगता है कि जो सेगमेंट है, ये जो आपका डिलीवरी वाला सेगमेंट है, मेनली इसका जो एक्सप्रेस डिलीवरी वाला जो सेगमेंट है वो अगले आने वाले क्वार्टर में, अगले आने वाले सालों में ये और भी बूम करेगा। क्यों बूम करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हमारा जो हैबिट है वो चेंज हो रहा है। पहले हम क्या करते थे? पहले हम दुकान जाते थे, सामान खरीद के ले आते थे। अब क्या हो रहा है? अब इंटरनेट का ज़माना अभी आ चुका है। अब सभी जो ऑर्डर वगैरह हो रहा है, ऑलमोस्ट 70-80% जो ऑर्डर है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। पहले जो इसका पेनिट्रेशन था वो टायर 1 टायर 2 सिटी में था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका पेनिट्रेशन भी टायर 3 टायर 4 टायर 6 यानी कि एकदम विलेज के अंदर भी इसका अभी पेनिट्रेशन बढ़ गया है। और इंटरनेट अगर आप देखेंगे सबके हाथ में है, तो इसका फ़ायदा ये जो आपका ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स तरह जो बिजनेस है वो इसका फ़ायदा अच्छे से ले रहा है। और अगर आप जब भी कोई आप ऑर्डर करेंगे तो आप ऑर्डर आपके पास तो जो जो कंपनी है वो लेके नहीं आएगा, वो कोई आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेगमेंट को दे देंगे, वो आपका सामान आपके घर पे आके ले देंगे। तो इससे इसका बिजनेस इवॉल्विंग हो रहा है। मेरे हिसाब से ये जो बिजनेस है अगले आने वाले फ्यूचर में बहुत 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 बड़े होने वाला है। और उसका जो फ़ायदा मिलेगा वो ये जो पार्सल को जो डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी तरह या फिर सैडोफैक्स के तरह जो बिज़नेस है, उसको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इंडस्ट्री लेवल बहुत बड़े होने वाला है, यानी इसका जो स्कोप है अगले आने वाले फ्यूचर में बहुत बढ़िया है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे ये जो सेगमेंट है, मेनली मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्रेस डिलीवरी वाला सेगमेंट। एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे मेनली दो कंपनियाँ, एक है आपका डिलीवरी, दूसरा है सैडोफैक्स। अगर कोई छोटे मोटे कंपनी हो सकता है, लेकिन मेनली ये दो कंपनी है। एक कंपनी था आपका ई कॉम एक्सप्रेस करके, वो डिलीवरी ने एक्वायर कर लिया है 46 करोड़ देके। तो अभी ये जो बिजनेस है इसमें आपका कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। अगले आने वाले सालों में इसका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ सकता है, लेकिन करेंट टाइम फ्रेम में, करेंट सिचुएशन में उतना कंपटीशन नहीं है। सबसे बड़ा वाला जो मार्केट शेयर है वो डिलीवरी का है, और नेक्स्ट है आपका सैडोफैक्स का है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल डिस्कशन वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो और सैडोफैक्स पे देखेंगे वो भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, डिलीवरी भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और डिलीवरी है नंबर 1 प्लेयर। इसका मार्केट शेयर मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर तो इसके पास आराम से होना चाहिए, 45-50% मार्केट शेयर। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री लेवल का बात। आप चलते डिलीवरी का। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी का हम बिजनेस मॉडल शॉर्ट में जानेंगे। तो मैंने पहले बताया ये एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इसका फोकस है। अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे 60 से 65% जो इसका रेवेन्यू वो आते हैं आपका एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट से। दूसरा है इसका मेजर सेगमेंट, वो है इसका पार्ट ट्रक लोड, यानी पार्ट ट्रक लोड का मतलब पहले एक्सप्रेस पार्सल के माने बात। एक्सप्रेस पार्सल में क्या होता है, आपका जो सामान है आप ऑनलाइन में ऑर्डर करते हो और उसको ये लोग जल्द से जल्दी एक दिन के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर इसको भेज देते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल में अगर आप एक दिन के अंदर आपका सामान आपके घर में जा रहा है तो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है। तो इसीलिए एक्सप्रेस पार्सल वाला जो सेगमेंट है इसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। ये हो गया। फिर पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट क्या होता है, सपोज एक ट्रक में 10 टन का माल 10 टन का माल रहता है। तो सपोज एक छोटे एमएसएमई है जिसके पास 10 टन का माल डिलीवरी करने का क्षमता नहीं है, वो 2 टन माल डिलीवर करेंगे। तो कंपनी ए 2 टन, कंपनी बी 3 टन, कंपनी सी 5 टन, इस तरीके से 3-4 लोगों के मिल के पूरा ट्रक को भर के सामान को दूसरे जगह पे शिपमेंट कर देते हैं। इसे कहते हैं पार्ट ट्रक लोड। तो इस सेगमेंट में भी डिलीवरी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक्सप्रेस पार्सल में मार्जिन सबसे हाईएस्ट है। तो ये और इसका अगर आप परसेंटेज देखेंगे, रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन वो 20 से 22% का है। तो अगर आप इसको मिला लेंगे तो ऑलमोस्ट 85 से 90% इसका रेवेन्यू आते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी से और पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट से। तो यही इसका मेन सेगमेंट है और इससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं। तो अगर आपको इस बिज़नेस को, डिलीवरी को देखना है तो आपको 2 सेगमेंट का ग्रोथ, 2 सेगमेंट का वॉल्यूम ग्रोथ, ये सब आपको अच्छे से देखना है। फिर जो और है फूड ट्रक लोड, फुल ट्रक,
एक ही कंपनी का सामान लेके दूसरी जगह पे शिपमेंट करते। तीसरा है आपका जो वेयर हाउस वाला सेगमेंट, वेयर हाउस दूसरों के लिए वेयर हाउस लीज में लेते हैं और उसके थ्रू माल वगैरह सेंड कर देते हैं, वो भी है। फिर और एक है क्रॉस बॉर्डर सेगमेंट, यानी इंटरनेशनल मार्केट में आपका, इंटरनेशनल टेरिटोरी में आपका माल पहुंचाते हैं। लेकिन इसका मेन जो बिजनेस है एक्सप्रेस पार्सल, जिसका कंट्रीब्यूशन है 65% के लगभग। नेक्स्ट उसके बाद है आपका पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट। तो इस दो सेगमेंट से ऑलमोस्ट 90% का रेवेन्यू डिलीवरी को आते हैं। तो इस दोनों सेगमेंट के ऊपर आपका अच्छे से नज़र होना चाहिए। तो ये हो गया बिजनेस मॉडल। उसके साथ और कुछ बात, ये पूरा एसेट लाइट मॉडल में काम करते हैं। इसके पास जो भी राइडर वगैरह है, जो भी इसके पास ट्रक के थ्रू माल सेंड करते हैं, या फिर जो भी वायर हाउस ये लोग लेके काम करते हैं, सब कुछ लीज में है, खुद के पास कुछ नहीं है। ये एकदम इसे कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक बिजनेस। जैसे आपका शैडोफैक्स है, सेम इसका भी है। शैडोफैक्स का एक आपका जो खाने पीने का चीज़ डिलीवरी करने का भी काम करते हैं, लेकिन वो डिलीवरी नहीं करते। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका बात। और अगर एक्सप्रेस सेगमेंट भी अमेजोन के लिए माल डिलीवरी करते हैं, फ्लिपकार्ट के लिए तो करते ही है, फिर मीशो है, और उसके साथ छोटे छोटे जो ब्रांड है जो अपना सामान खुद अपने जो कस्टमर के घर में भेजना चाहते हैं, जो कोई ई कॉमर्स का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, उसका भी माल ये लोग डिलीवर कर देते हैं। तो ये हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q1 का रिजल्ट। तो रिजल्ट देखेंगे 28% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। EBITDA और पैट अगर आप देखेंगे थोड़ा डी ग्रो हुआ है। इसका कुछ रीज़न भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो अगर पैट जो डाउन हुआ है या फिर EBITDA मार्जिन जो गिरा है या फिर EBITDA जो माइनस में आया है, इसका मेन रीज़न 4 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका ये वेजेस हाइक, क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा, आपका कर्नाटका, यूपी, पंजाब, इस जो 4 स्टेट में वेजेस हाइक हुआ है, यानी लेबर का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका एक रिपार्केशन इसके बिजनेस पे आया है, लेकिन ये वन टाइम वाला सेगमेंट है। फिर इसका हायर फ्यूल कॉस्ट ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ गया है, तो उसके वजह से इसका जो ट्रक वाला सेगमेंट है उसमें थोड़ा हिट इसको लेना पड़ा है। तीसरा है लेबर शॉर्टेज, इलेक्शन वगैरह चल रहा था, लेबर का शॉर्टेज था, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आया है। मेन जो प्रॉब्लम आया है पैट डाउन का, मेन जो इशू हुआ है वो हुआ है आपका, इन लोगों ने ई कॉम एक्सप्रेस को एक्वायर किया है 46 करोड़ देके। तो उसका 46 करोड़ का एक्सपेंस है आपका Q1 में, इसके वजह से इसका पैट तो डाउन हुआ है। लेकिन ये जो है ये वन टाइम वाला आपको सेगमेंट है। अब बार बार ये तो ई कॉमर्स को बार बार नहीं एक्वायर करेंगे, पूरा एक्वायर कर लिया है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये वन टाइम है, तो ये आपको नज़र में रखना चाहिए। तो ये हो गया बात। इसके बाद हम थोड़ा सेगमेंट वाइज, तो आप कभी भी इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नहीं देखने का है, आपको ईयर में आपको देखना है। किंतु इस क्वार्टर में जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो अगले क्वार्टर में नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको इस बेसिस से रिजल्ट को देखना है। अगर आप Q1Q या फिर ईयर बेसिस में कंपेयर करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन ख़राब रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट ठीक है। जो प्रॉब्लम, जो 4 रीज़न है जिसकी वजह से गिरा है मार्जिन, वो मैंने बता दिया है। फिर सेगमेंट वाइज थोड़ा रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका एक्सप्रेस पार्सल वाला सेगमेंट। एक्सप्रेस पार्सल वाला सेगमेंट का जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो 55% ईयर बेसिस में वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। ऑलमोस्ट 32.2 करोड़ पार्सल इन लोगों ने भेजा है। और उसका अगर आप मार्जिन देखेंगे, आपका जो एक्सप्रेस पार्सल का जो मार्जिन मिलता है वो 15% है। पहले थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा मार्जिन गिरा है। उसके बाद अगर आप पार टाक लोड का बिजनेस देखेंगे, वो भी उसका जो वॉल्यूम है वो 18% ईयर बेसिस में गिरा है, और उसका मार्जिन है 11%। मार्जिन के बारे में हम कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर अगर आप एक्सप्रेस पार्सल और पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट को अगर आप मिला के देखेंगे, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 90%, वो पूरा सेगमेंट 31% से ग्रो किया है। तो इसका जो मेन जो बिजनेस है, मेन जो इसका बिजनेस का जो 2 पिलर है, वो 2 पिलर बढ़िया कर रहा है। ये मेनली देखना है आपका, जो एक्सप्रेस पार्सल वाला सेगमेंट क्या कर रहा है और पार्ट ट्रक लोड वाला सेगमेंट क्या कर रहा है। ये 2 सेगमेंट अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया कर रहा है, तो बिजनेस भी बढ़िया कर रहा है। और आपका जो EBITDA मार्जिन का जो इम्पैक्ट हुआ है वो वन टाइम वाला इम्पैक्ट है, वो हर क्वार्टर में ये नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं इसका सीधे कॉन कॉल वाले पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्रेस डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। तो एक्सप्रेस डिलीवरी आप सेगमेंट 55% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। मार्जिन आप देखेंगे ऑलमोस्ट थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हमारा जो एक्सप्रेस डिलीवरी वाला जो सेगमेंट है उसका जो मार्जिन होगा वो 16 से 18 होगा। यानी आप क्या है 15% के लगभग, वो ऑलमोस्ट 16 से 18 होगा, यानी इसका मार्जिन अगले आने वाले क्वार्टर में इम्प्रूव होगा। एक बात है। फिर मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हमारा जो एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट है वो 20 से 30% के बीच ग्रो करेगा FY27 में, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस तरह का मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है। मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो Q1 बहुत बढ़िया गया है,
Q2 भी बढ़िया जाएगा। Q2 का जो स्टार्ट हुआ है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा अगले आने वाले क्वार्टर में भी और भी बढ़िया होगा, क्योंकि आपका जो मेन टाइम होता है वो आपका Q2, Q3, Q4 या Q1 सबसे डाल क्वार्टर होता है। फिर उस डाल क्वार्टर में भी आप देखेंगे इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 55%। तो जब इसका Q3 आएगा, सबसे पीक क्वार्टर होता है, Q2 में भी इसका थोड़ा रिपरकशन आता है, तो तब इसका ग्रोथ और भी बढ़िया होगा। तो ये मैनेजमेंट ने कहा है। उसके साथ जो एक्सप्रेस वाला पार्सल का जो मार्जिन वो भी इंप्रूव होगा। मैनेजमेंट ने कहा है 15% है, वो 16 से 18% होगा। तो सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। फिर हम चलेंगे जो पार्ट ट्रक लोड वाला सेगमेंट, उसका भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और उसका भी मार्जिन अगर आप देखेंगे अभी करंट सिचुएशन में 11% उसका मार्जिन है। मार्जिन अगर आप देखेंगे लास्ट 1-2 साल से मार्जिन ऊपर की दिशा में जा रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि उसका जो पार्ट ट्रक लोड सेगमेंट वो उसका मार्जिन होगा 15 से 15.5%। अभी क्या है 11%, आगे क्या होगा 15%। तो ये भी सही दिशा में जा रहा है। अगर ये दो सेगमेंट का मार्जिन इंप्रूव होगा तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी इसका मार्जिन इंप्रूव होगा, क्योंकि ये दो सेगमेंट से 90% रेवेन्यू इसका आते हैं। तो अगर 90% चीज़ का 90% सेगमेंट का अगर रेवेन्यू मार्जिन इंप्रूव होगा तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे यानी ओवरऑल बेसिस पे भी इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि हर एक साल उसका मोटा मोटी 1.5 से 2 परसेंटेज पॉइंट का मार्जिन इंप्रूव होता रहेगा। ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो अगले आने वाले जो क्वार्टर है और भी बेहतर होगा, और अगले आने वाले सालों में भी मिड टू लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस और भी इम्प्रूव होगा, जो कि दिखाता है कि ये जो बिजनेस है, ये जो सेगमेंट है, एक्सप्रेस डिलीवरी वाला जो सेगमेंट है, ये अगले आने वाले साल में बहुत अच्छा करेगा। इस डिलीवरी की इस कमेंट्री से लेके आप शैडोफैक्स को खेल सकते हो। अगर मेरे को कंपेयर करना है डिलीवरी और शैडोफैक्स के साथ, तो मेरे हिसाब से शैडोफैक्स बेटर प्लेयर है। तो और छोटा प्लेयर है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। ऐसा नहीं डिलीवरी कोई ख़राब प्लेयर है, डिलीवरी भी बहुत बढ़िया कर रहा है। इस बड़े बेस के ऊपर ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप के ऊपर भी बहुत बढ़िया कर रहा है। तो आप दोनों प्लेयर को अच्छे से देखें, और अगर आप कोई भी सेगमेंट में अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो उस पूरे सेगमेंट का जो जो पीआरस है उसको आपको देखना होगा, आपको उसको ट्रैक करना होगा, तभी आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। जैसे डिलीवरी का मैनेजमेंट ने कहा है मिड टू लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस और भी बढ़िया होगा। इससे क्या अंदाज़ा मिल रहा है, इससे अंदाज़ा मिल रहा है कि ये जो सेगमेंट है अगले आने वाले सालों में इन द फ्यूचर और भी बढ़िया करेगा। तो इसके अंदर जो जो बिज़नेस है, जो सबसे सही बिज़नेस है, जो आपको लगता है ये सबसे अच्छा है, तो उसको लेके आप प्ले कर सकते हो। तो सेगमेंट वाइज अच्छा खासा टेल विंड है। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। तो यही बात है, ओवरऑल यही बोलना था, और कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।